आपके पास आते हैं, ताकतें हमारी तो खुदा भी हमारा, इसराइल और ट्रंप की शदीद गलतफहमी हो गई है। ये हमने आपसे प्रोग्राम के अंदर, ये हमारे हेडर्स भी हैं। अब्बास अराक्ची जो हैं वो ये फरमा रहे हैं, उन्होंने तहरीर किया, उन्होंने कहा जी आपका प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्लान ए था वो भी नाकाम हुआ, प्लान बी जो है, अगर आप ऑन ग्राउंड आना है, जो और भी आपका प्लान है वो भी नाकाम होगा। और अब इसराइल वाली मदद तो कामयाब नहीं हुई, उनके काम नहीं आई, जो गैबी मदद आप मांग रहे हैं मोहतरम जो है प्रेसिडेंट ट्रंप। आपके पास जो मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक, 7 दिन के बाद आपको क्या लग रहा है? चौधरी साहब ने असेसमेंट दी, हसन की आपने असेसमेंट सुनी, जो मेरी इसके ऊपर राय है सादा सी, वो ये है कि ये मॉडर्न टाइम्स की अमेरिका की पहली जंग है, एआई ड्रिवन जंग है। तो अमेरिका किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस जंग से वो एक जो है हारा हुआ फरीक बन के निकले, वो पूरा जोर लगाएगा। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल पूरा जोर लगाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका दो तरह के ट्रैप में है, एक एस्केलेशन ट्रैप है और एक स्मार्ट बॉम्ब ट्रैप है। और ये जो आपने अभी जिक्र किया कि उन्होंने रिलीजियस कम्युनिटी के साथ एक राब्ता सा बनाया है, ये चीज जो है ये उन्होंने अपनी फौज से भी कही है, क्योंकि एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो इसको एक रिलीजियस रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल में तो इसकी एक आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस डायमेंशन है ही, इस जंग के हवाले से, जेरूसलम के हवाले से। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब के अमेरिका ने भी रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल किया है। और जो आपने दूसरी बात कही ना, देखिए ईरान ने तो अब इसको बिल्कुल वाजे तौर पे कहा है कि ये सिविलाइजेशनल वॉर है। और सिविलाइजेशनल वॉर में जाहिर है कि पर्शिया की सिविलाइजेशन अमेरिकन सिविलाइजेशन तो है ही नहीं, तो कब्जा करे हुए थे, रेड इंडियंस की जगह पे कब्जा करके आए हुए। ये बात। दूसरी बात ये कि जो लोग कहते हैं ना कि जंग किस बात पे पिवट की हुई है, जंग इस बात पे पिवट की हुई है कि किसमें बर्दाश्त ज्यादा है, बिल्कुल किसमें सही। रिजिलियंस ज्यादा है। तो मुझे और आपको तो सब नजर आ गया कि रिजिलियंस जाहिर है कि ईरान में बहुत ज्यादा है। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में कहा जा रहा है इज अ डिसीज्ड प्रेसिडेंट, वो एप्स्टीन फाइल्स के आगे फंसे हुए हैं। फिर पैसों का मसला पड़ गया है। बर्नी सैंडर्स ने साफ तौर पे कहा है कि हमसे क्या पूछ के जंग की थी जो अब कांग्रेस तुमको पैसे दे। कांग्रेस ही बाईपास द कांग्रेस जिस वक्त जंग का ऐलान हुआ है। और फिर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि पहली दफा अमेरिका में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल की पुष्टपनाही अमेरिका के लिए एक बैगेज बनता जा रहा है। और इस हवाले से आपने बहुत वो देखी होंगी थी, जिस आदमी को खींच के वेटरन को बाहर जी निकाला गया वहां से, क्योंकि बिल्कुल, उसने कहा उसका हम बाजू भी इजराइल की फंस जंग गया, नहीं बाजू करेंगे। उसका टूट गया, लेकिन इसके बावजूद उसको बाहर जी निकाला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने पैसों की बात की, ये एक बिल्कुल काउंटर चल रहा है, एक ट्रैकर चल रहा है सीएनएन के ऊपर। अभी तक की इतलात के मुताबिक उनके ये जो काउंटर है, 6 अरब डॉलर जो है अमेरिका के खर्च हो गए हैं ये जो 7 दिन की जंग है, और ये कंटिन्यूसली वहाँ पे चल रहा है, इस वक्त भी चल रहा है। और इतना पैसा वहाँ पे लग रहा है, जिस तरह आपने कहा ना कि आप वो पैसे भी वहाँ से मांग रहे हैं। इसके अलावा अब अमरीकी सदर जो है, पहले कुछ लग रहा था शायद कोई बातचीत, अब वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप हथियार डाल दें पास दौरान इनकलाब, नहीं तो फिर मौत आपका इंतजार कर रही है। ये भी कुछ समझ नहीं आ रही है, उसके अपने लोग भी उससे सवाल कर रहे हैं, भाई बताओ तो सही आपका मकसद क्या है, क्या फरमा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, सुनिए। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. आप हथियार डाल दे, नहीं तो एब्सोल्यूट मौत जो है, हकीकतन में एक मौत आपका इंतजार कर रही है। अब्बास अराक्ची ने बड़ा आराम से सादा सा जवाब दिया, उन्होंने कहा जी आपका प्रोग्राम है ईरान में आने का, आए सो बिस्मिल्लाह, आपको वेलकम करेंगे। President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade, the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them.
And that would be a big disaster for them.